नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हैदराबाद के दिलसुख नगर इलाके में कल 5 मिनट के अंदर हुए 2 धमाकों में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। इन धमाकों में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मारे गए लोगों के परिजनों को केंद्र सरकार ने 2-2 लाख रुपए और राज्य सरकार ने 6-6 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। हैदराबाद में घटनास्थल का जायजा लेकर लौटे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने लोकसभा में आज कहा कि सरकार ने राज्य सरकारों को हमले के बारे में अलर्ट कर दिया था और इस तरह के कायराना आतंकवादी हमले का मुकाबला करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। शिंदे के बयान को विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने सामान्य बयान करार दिया है और कहा है कि सरकार सिर्फ राज्य सरकारों को अलर्ट जारी करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। हैदराबाद धमाकों को लेकर शुक्रवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ, जब केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने लोकसभा में अपने बयान में बताया कि धमाकों के बाद हैदराबाद में स्थिति नियंत्रण में है और केंद्र सरकार आतंकी हमलों से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पर सदन की नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने असंतोष जताते हुए कहा कि केंद्र सिर्फ राज्य सरकारों को अलर्ट करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती है। The situation is under control. I extend my heartfelt condolence for the bereaved families who have lost their near and dear ones in the blast. The government is committed to combat such cowardly terror attack, and it shall make all possible efforts to apprehend the perpetrators and masterminds behind the blast and ensure that they are punished as per the law. लेकिन गृह मंत्री जी, ये बहुत ही रूटीन में दिया गया वक्तव्य है। पहले पैराग्राफ में बता दीजिए क्या क्या हुआ, बाद में जो एक्स ग्रेशिया अनाउंस किया वो बता दो और अंत में कह दो कि हमारी तो कमिटमेंट है, हमारी तो प्रतिबद्धता है टेरर से लड़ने की। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी महज राज्य सरकार को जानकारी देना है या उसे रोकने में मदद करना भी है? और अगर रोकने में मदद करना भी है तो आपने रोकने के लिए क्या किया? महज ये कहकर के हमने जानकारी दे दी थी, आपका कर्तव्य पूरा हो गया और आपने राज्य सरकार के भरोसे छोड़ दिया। आतंकवाद साधारण कानून व्यवस्था का मसला नहीं होता। हैदराबाद धमाकों को लेकर सभी दलों ने केंद्र सरकार के रवैये की आलोचना की है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब 2 दिन पहले से ही धमाकों की खुफिया जानकारी मिल गई थी, तब केंद्र सरकार ने इसे हल्के में क्यों लिया और सिर्फ राज्यों की सरकारों को सूचना देकर शांत क्यों बैठी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, डे नाइट न्यूज। हम आतंकी हमलों को रोकने में विफल क्यों हो रहे हैं, जानेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सतिंदर सिंह, जो चंडीगढ़ नगर निगम में भाजपा के पार्षद हैं, सुरेंद्र बाघा चंडीगढ़ नगर निगम में ही मनोनीत पार्षद हैं, और डॉक्टर श्रुति बेदी भी हमारे साथ है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ में पढ़ाती हैं और आतंकवाद पर किताब भी लिख चुकी हैं। सतिंदर जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। राज्यों को अलर्ट था, गृह मंत्री कहते हैं हमने राज्यों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था, उसके बावजूद हम हमलों को रोकने में नाकामयाब रहते हैं। क्योंकि मुझे जो लगता है सरकार अपना जो काम करना चाहिए वो प्रॉपर नहीं कर पाती। वो कह तो रहे, आज शिंदे जी ने कहा भी ये हम कायरतापूर्ण घटनाओं को रोकेंगे, परंतु मुझे तो ये लगता है भी सरकार अपने आप में ही कायर है। वो लोगों को जो प्रोटेक्शन देनी चाहिए वो दे ही नहीं पा रही, और वो क्योंकि उसके इशू के बेसिक्स पे जा ही नहीं रही है, और इस करके लगता है सरकार पूर्णतः विफल भी है और उन्हें लगता ही नहीं भी रूट कॉज क्या है, उसके ऊपर जाते ही नहीं है। जब रूट कॉज के ऊपर नहीं जाओगे तो आप देखो टाइमिंग देखिए, आप आज कल जो किया है इन्होंने, पार्लियामेंट शुरू हुआ है, उससे पहले अफजल गुरु को फांसी होती है, तो जो टाइमिंग, उनके हौसले इतने बुलंद है क्योंकि हम कमज़ोर अपना मैसेज देना चाहते हैं, उस कारण से हम कभी नेता लोग गंभीर होकर आते ही नहीं है। सरकार अगर गंभीर होकर आती तो ऐसी घटनाएं कहाँ नहीं होती। जी, सुरेंद्र बाघा जी, आपको लगता है सरकार गंभीर नहीं है? एक और जो है, जिस जगह पर ये धमाके हुए वो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका था, क्या आबादी ज़्यादा है इस वजह से कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां नाकामयाब होती है, या कोई और कारण है? मैं 2 बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो हम एक सेमिनार करवा रहे थे चंडीगढ़ में, बहुत बड़ा था, इंटरनेशनल इवेंट थी जी। उसमें हमने एक पॉलिसी के तहत हमने सारे विदेशों में मेल्स करी जी, ईमेल्स करी। उसमें हमने लिखा कि हमारे चंडीगढ़ में एक सेमिनार हो रहा है, तो उस सेमिनार में आपको निमंत्रण दे रहे हैं हम। उस केस को मैं 6 महीने भुगता हूँ अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से,
मेरे को एम्बेसी से चिट्ठी आ रही है कि अमेरिका में मैंने एकदम से इतनी मेल्स क्यों कर दी। मेल्स कहाँ करी थी? आर्किटेक्चर के कॉलेजेस हैं जो वहाँ पे, वहाँ पे जो बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हैं उनको मेल करी थी, उनको निमंत्रण देने के लिए। लेकिन वहाँ पे उन्होंने मेरे को इतनी पूछताछ करी। एक दिन तो वाशिंगटन डीसी के जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे मेल आता है कि भाई मैंने एक दिन में इतनी मेलें क्यों करी। दैट मीन देयर उनका जो सिस्टम है, सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं, चौकस है। दिस इज वन। सेकेंडली, हमारे पास जो सिटीज हैं वो इतने ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले हैं। मैं अभी हैदराबाद में एक मेरे दोस्त आर्किटेक्ट है, उनसे फ़ोन पे बात कर रहा था। उन्होंने मेरे को बताया कि वो इतना कंजेस्टेड इलाका है। पहली बात तो अलर्ट जारी करने के बाद हैदराबाद की जो पुलिस की जो भी व्यवस्था है उसमें कोई चेंज नहीं था। इट वाज एज यूजुअल। तो अलर्ट जारी करने के बाद भी कुछ नहीं होता। दूसरी बात कि वहाँ पे राशि इतना ज़्यादा है कि कोई भी साइकिल वाला टिफिन में रख के कुछ भी करके चला जाता है। तो मेरे को लगता है कि इस प्रॉब्लम का जो निवारण है, वो जो सोल्यूशन है वो ये है कि हमें अपने सिटीज़ को डीकंजेस्ट करना चाहिए। तो पर जिस तरह से आबादी बढ़ रही है वो कैसे संभव हो सकता है? ऐसा है कि हमारे पास पूरे देश में जो हमारी अर्बन प्लानिंग है उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। सिर्फ पूरे वर्ल्ड में हमारे पास स्टडीज़ हैं कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे मित्रा और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, ये दो बंदों ने सिर्फ प्लानिंग के ऊपर कोई तवज्जो दी है। बाकी सारी के सारे जितने भी पॉलिटिशियंस उसके बाद उसे फॉलो नहीं किया। जी। डॉक्टर श्रुति, सुषमा स्वराज ने अभी कहा है कि आतंकवाद साधारण कानून का मसला नहीं है। इससे पहले गृह मंत्री ने फिर एक बार दोहराया कि एनसीटीसी हम चाहते हैं लेकिन राज्य सरकारें मान नहीं रही हैं। अगर वो आता है तो हम ऐसे हमलों को रोकने में काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे। आपको लगता है कि एनसीटीसी अगर आता है तो ये हमले रुक सकते हैं? एनसीटीसी का जो ये प्रपोजल है वो क्या कवर कर रहा है? एनसीटीसी इज़ गोइंग टू बी अंडर जो हमारा इंटेलिजेंस आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, विच इज़ क्रिएशन ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। इट इज़ नॉट, वो लॉ से नहीं क्रिएट हुआ। इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। वो ना वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी इट इज़ आंसरेबल टू देम। जो एनसीटीसी प्रपोज हुआ है वो भी अंडर आईबी है, होएगा जब अगर आता है। नो अगर एनसीटीसी काउंटर टेररिज्म कमेटी हम इस्टेब्लिश करते हैं उसमें दो इश्यूज़ हैं। एक तो जो राज्य मना कर रहे हैं, क्यों ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, वो है फेडरलिज्म के नाम पे। क्यों? क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर 3 तरह की लिस्ट हैं। एक लिस्ट है सिर्फ स्टेट्स की। अंडर स्टेट लिस्ट वो एक पुलिसिंग फंक्शन है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो कि स्टेट्स राज्यों का में आता है, सब्जेक्ट आता है। तो पुलिसिंग में आती है आपकी इन्वेस्टिगेशन और पावर्स ऑफ सर्च एंड अरेस्ट। अगर हम एनसीटीसी को पावर्स ऑफ सर्च एंड अरेस्ट देते हैं, इट मीन्स कि हम स्टेट्स या राज्यों से वो पावर ले रहे हैं। दूसरी बात जो है, एनसीटीसी की भी अकाउंटेबिलिटी किसी को नहीं होगी। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट नॉर टू द कोर्ट्स। ठीक है। इट हैज़ नॉट बीन क्रिएटेड बाय लॉ। सो जब अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो मिसयूज़ तो बहुत होएगा ही। आपने देखा है जब इंदिरा गांधी पावर में थी ड्यूरिंग 1975-77 के दौरान, तब हमारे पास आईबी था पर उनके पास ये पावर नहीं ऑफ सर्च एंड अरेस्ट। फिर भी उन्होंने अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज उन्होंने कितने ऑपोजिशन लीडर्स और एनीबडी हु अपोज द इमरजेंसी उनको मतलब सरकार के दबाव में आती हैं ऐसी एजेंसीज और इतना मिसयूज कर सकते हैं। एंड दिस इज यूज्ड फॉर पॉलिटिकल स्टॉपिंग पॉलिटिकल। कारण ये बताया जाता है कि आतंकी हमलों को रोकने में मदद करेंगे, लेकिन कुछ और ही उसका नतीजा निकलता है। बिल्कुल। और हमारे पास ऑलरेडी एक एजेंसी एस्टैब्लिश हुई है, नेशनल NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो 2008 मुंबई अटैक्स के बाद इन्होंने करी थी। एनसीटीसी जो हमारी ये प्रपोजल है, ये अमेरिका के एनसीटीसी के उस पे लाइंस पे है। हालांकि अमेरिका में भी फेडरलिज्म हमारे से ज़्यादा, इंडिया से ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है। वहाँ पे स्टेट्स को ज़्यादा पावर है जी। और वहाँ पे भी एनसीटीसी को पावर नहीं है ऑफ सर्च एंड अरेस्ट। एंड इंटेलिजेंस एजेंसी कैन नॉट बी गिवन
द पावर ऑफ सर्च एंड अरेस्ट, वो तो मिसयूज करेंगे ही। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आंसर करना है, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी एल्स। दबाव में काम करेंगी एजेंसियां, तो आप उनको कैसे है कि वो निष्पक्ष जांच वाला काम ना नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है सतेंद्र जी, एक सवाल ये भी है कि यही बात जब हम कर रहे थे कि अलर्ट जारी कर दिया जाता है, उसके बावजूद जो राज्य सरकारें हमले रोकने में नाकामयाब रहती हैं, क्या राज्य और केंद्र सरकारों के बीच कहीं तालमेल की कमी है? क्या केंद्र का काम सिर्फ अलर्ट कर देना है, उसके बाद क्या कुछ करना नहीं चाहिए था? आप कल की घटना में जो हुई है उसमें अगर जाएंगे, मेरी भी कई बार चंडीगढ़ पुलिस से बात होती है, जो वो अलर्ट जारी करते हैं वो थ्रू आउट कंट्री हुआ होगा, आप देखना उन्होंने कितनी स्टेट्स को किया होगा जी। तो उसका जो अलर्ट है वो कितना सीरियसली वो करते हैं और कितना सीरियसली कोई लेता है। क्या राज्य सरकारें गंभीरता से नहीं लेती हैं इस अलर्ट? दोनों तरफ से गड़बड़ है, एक तरफ से नहीं होती ये, कहीं ना कहीं क्योंकि हमें लोगों की प्रोटेक्शन देनी है, उसमें कहीं लगता है भी एक तो जनरल आ गया अभी इसको करना है, उसमें कई बार नहीं भी होता। 26 जनवरी को पूरे देश में होता है, 15 अगस्त को पूरे देश में होता है। तो ये अलर्ट आते हैं, ये राज्य सरकार अपने आप में अलर्ट रहे और केंद्र सरकार के पास जो इनपुट्स है वो दे। अब जर्नल एक ट्रेंड देना है, पूरी स्टेट ही कवर है, तो उसमें तो राज्य सरकार ने अपना काम करना ही करना है, परंतु हमें उनके इनपुट्स भी तो देने चाहिए भी कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, वो भी तो बताइए ना जी। कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की चूक भी बताई गई है। पता था कि जैसे सुषमा स्वराज ने ये इशू रेज किया है कि अजमल कसाब और अफजल गुरु को फांसी दी गई है, तो एक खतरा था, लेकिन उसके बावजूद नजरअंदाज किया गया। नजरअंदाज तो हुआ, नजर आ ही रहा है, और उससे देश को कितना बड़ा नुकसान हुआ, देश में क्या माहौल बन रहा है। तो एक सरकार को जो स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए था वो नहीं दे पाते हैं, और अभी भी हमें सरकार को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने चाहिए, और जिसने किया उसकी तह तक पहुंचना चाहिए और उसको पूरा लॉजिक एंड तक लेके जाना चाहिए। अब आप एक आदमी को फांसी देते देते तो इतने साल लगा देते हो, तो उसका सोसाइटी पे असर क्या पड़ता है? हम अपने आप को कमजोर दिखाते हैं, जब कमजोर दिखता था कमजोर आदमी के ऊपर सारे अटैक करते हमले होते ही हैं। ठीक है बाघा जी, केंद्र की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि जब ये खुफिया एजेंसियां जानकारी दे रही हैं कि हो सकता है हमला, उसके बाद उसके लिए कुछ, उसे रोकने के लिए कुछ कदम उठाए? मेरे को लगता है कि एक तो जैसे सतेंद्र जी ने कहा, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि सेंटर और स्टेट की जो गवर्नमेंट्स हैं उनमें आपस में तालमेल नहीं है। दूसरी बात, यहाँ तो सरकारें भी, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी कांग्रेस, दोनों एक ही है। नहीं तो ये होता है कि यहाँ तो सरकार केंद्र में दूसरी है, वो राज्यों में दूसरी है, तब तो हालात और भी खतरनाक दिखाई देने लगते हैं। सबसे जो बढ़िया बात है वो ये है कि जो हिंदुस्तान की पब्लिक है वो तो सबकी हिंदुस्तान की पब्लिक है ना, चाहे सरकार कोई भी हो। तो मैं ये मानता हूँ कि ये हर सरकार का बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ये ऐसा करना ही चाहिए। होता क्या है कि 15 लोगों का डेथ हुआ, 2 लाख रुपए आपने उसका मुआवजा अनाउंस कर दिया, कितना बना? 30 लाख रुपए। इतना बड़ा देश कि जिन लोगों के फैमिली मेंबर्स की डेथ हुई है, हमेशा के लिए अपने सदस्य गंवा दिए, 30 लाख रुपए देके आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते ना। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार की बेसिक जिम्मेदारी होती है, तो उसको ये अपना फर्ज निभाना चाहिए। जी डॉक्टर श्रुति, ये सवाल उठ रहा था बार बार कि जब खुफिया विभाग जानकारी देता है, अलर्ट जारी करता है, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां क्यों चौकस नहीं होती, पुलिसिंग क्यों नहीं अपना काम इस तरह से करती कि इन धमाकों को रोकने में कामयाब हो हम, और क्यों, क्या और कड़े कानून की ज़रूरत है? देखो, टेररिज्म या आतंकवाद जो है एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सरप्राइज एलिमेंट है। हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता कब क्या होना है, किस पे होना है, और आतंकवाद में यही सबसे बड़ा उनका वेपन है कि वो इनोसेंट पब्लिक को टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जितने लोग मरे कंपैरेटिवली, अगर वॉर और टेररिज्म को कंपेयर करें तो इतने लोग, इतने बॉडी काउंट इज़ नॉट सो मच, पर आपको इतना डरा दिया है, फियर फैक्टर इतना है टेररिज्म में। उसके लिए वी नीड, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंटेलिजेंस। हमारी इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हमें पता चले, कि हम पता कर सकें कि कब क्या होने वाला है। ये हमारा बहुत बड़ा वेपन होएगा अगेंस्ट आतंकवाद, और उसको हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पता था, इन्फॉर्मेशन थी कि ये होने वाला है, तो उन्हें पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उनको देनी चाहिए थी स्टेट गवर्नमेंट को, कि कहाँ पे क्या हो सकता है। अगर इतनी इन्फॉर्मेशन है तो वो आगे भी उसको तहकीकात करके निकाल सकते हैं। बिल्कुल यही सवाल उठा है कि
कहाँ कि जनरल अलर्ट का तो कोई मतलब नहीं हुआ। सामान्य अलर्ट को सामान्य तरीके से ही शायद लिया जाता है। बिल्कुल। और दूसरा, अगर उनको स्टेट गवर्नमेंट को भी अगर पता है तो अपने वो डिप्लॉय करें सुरक्षा जहाँ जहाँ पे उनको लगता है या जहाँ से इंफॉर्मेशन मिली। अब हमें इतनी तो पता नहीं है एग्जैक्टली कि कितना बताया सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को, पर जो इन्फॉर्मेशन दी उसके ऊपर उन्हें एक्ट करना चाहिए था, सीरियसली लेना चाहिए था। हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम इम्प्लीमेंटेशन में मार खाते हैं। लॉज तो बहुत हमारे स्ट्रिंजेंट हैं, लॉ में कोई कमी नहीं है, इससे हार्श लॉ हम बना भी नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। पर इसमें हमारी जो प्रिवेंशन है, टेररिज्म में प्रिवेंशन ज़्यादा मायने रखता है। या कि अब अटैक तो हो गया, उसके बाद आप क्या कर लेंगे जी। एक मैं आपको बताता हूँ, 2006 के आंकड़े हैं मेरे पास जी। तो कहते हैं 608 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स में 232 डिस्ट्रिक्ट्स इस समय भारत के टेररिज्म से अफेक्टेड है जी। उसके अलावा नारायण साहब के सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनकी स्टेटमेंट अपनी भी इस समय लगभग 800 टेररिस्ट सेल्स लगभग भारत में काम कर रहे हैं। जब इतना बड़ा चीज हो रही हो, सरकार के मायने पता में है सब तो उसको कि कहाँ पे क्या हो रहा है, आपको लेकिन उससे निपटने के लिए कोई उपाय नहीं किए जा रहे, निपटने के लिए, और उस विल नहीं है। क्योंकि उसको आपको टेररिज्म के कभी आपने उसको धर्म के नाम पे देखना है, कभी स्टेट के नाम पे देना, कभी पार्टी के नाम पे देखना है। जब आपके पास विल ही नहीं है तो आप करोगे क्या? आप जस्टिफिकेशन तो वोट बैंक पॉलिटिक्स की करते हो और उसको आप एड्रेस करने के लिए सारे काम करते हो। और सारे देश से जब प्यार ही नहीं होगा, देश के लिए हम काम ही नहीं करेंगे, तो सारा का सारा नेटवर्क ऐसे ही चलेगा। आप सिक्योरिटी एजेंसी को फ्री हैंड नहीं देते, अगर फ्री हैंड देते, चेक एंड बैलेंसेस नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार की विल होती है, जो पॉलिटिकल लीडर की विल इस समय होनी चाहिए, वो विल में लैक नजर आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा उदाहरण देखें, अगर नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, पीछे 2002 के बाद जब उनके पास कौन सा वहां पे हुआ, क्योंकि जब तक आपके पास विल नहीं है, आपके पास वो उन्हीं आरोपों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। नहीं, वो आरोप तो जो लगे हैं वो दंगे के हैं जी। जो टेररिस्ट अटैक की बात कर रहे हैं जी, वो जो आरोप है उनकी अलग विषय पे जब चर्चा करनी है उसमें भी कर लेंगे। परंतु ये बात है जो वहां पे कोई अटैक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो आयरन हैंड से चल रहे हैं। क्योंकि उन्हें वो हमेशा बोलते हैं मुझे 6 करोड़ गुजराती नजर आते हैं। भारत में क्या प्रधानमंत्री बोल सकता भी हमें 100 करोड़ भारतीय नजर आते हैं? वो तो बात करेंगे हमें मुसलमानों की, हिंदुओं की, सिखों की, बौद्धों की, जैन की। बात ये मानसिकता होती है, बात पूरे देश की करने की जरूरत है, पूरे देश के नागरिक की करेंगे तब बात होगी। जी बाघा जी, एक सवाल ये भी उठता है कि हर बार धमाके होते हैं, उसके बाद मुआवजा दे दिया जाता है, उसके बाद फिर शायद सो जाते हैं, फिर कुछ महीने निकलते, ऐसा लगता है शांति हो गई, अब ऐसा कुछ होगा नहीं, फिर कुछ होता है, फिर उसके बाद सरकार अलर्ट होती है, फिर बयानबाजी। रोकेंगे कैसे? मेरे को याद है कि थोड़े साल पहले जी जसपाल भट्टी जी का एक स्किट आया था जिसमें वो बोलते हैं कि जब सिक्योरिटी टाइट करनी होती है तो एक बैरिकेड का पीस और लगा दिया जाता है सड़क के ऊपर। अगर इस तरह की पॉलिसीज रहेंगी तो इस देश का तो कुछ बन नहीं सकता। मेरे को लगता है कि ये एक कंसिस्टेंट और प्रॉपर एक्सपर्ट्स की ओपिनियन को लेके जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, जैसे डॉक्टर श्रुति ने कहा कि हमारे पास इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, तो मैंने भी पहले ये कहा कि अमेरिका को एक मेल करो तो उसी टाइम उसकी जवाबदेही हो जाती है। हमारे यहाँ जिसको मर्जी फ़ोन करो, जो मर्जी करो, कोई पूछता ही नहीं है। मैं अभी आधा घंटा किसी को भी कोई भी इंस्ट्रक्शन दूँ तो कोई पूछता ही नहीं है। देयर इज नो टैपिंग, नो क्रॉस चेकिंग, देयर इज नथिंग। निगरानी की कहीं कमी है, निगरानी की कमी है। और एक मैं आपको और भी बताती हूँ, जो हमने आफ्टर 2008 मुंबई अटैक्स के बाद हमने अमेरिका के साथ एक अग्रीमेंट साइन करा था एंटी टेररिज्म कोऑपरेशन पे, जिसमें उन्होंने रेगुलरली प्रोफेशनल्स भेजे हैं टू ट्रेन आवर पुलिस। ट्रेन हुए एंड इतने ट्रेनिंग सेशंस हुए हैं, पता नहीं कितने हजारों पुलिस लोग ट्रेन हुए हैं स्पेसिफिकली टू टैकल टेररिज्म। अब वो आप उसका ये देखिए कि जब अटैक, ये नहीं कह रहे, क्या पता, हमें नहीं पता कि कहाँ पे अटैक्स होने वाले थे और प्रिवेंट हुए हैं, बट ये सबसे बड़ी वेपन आप देखिए। अमेरिका में एक सबसे बड़ा अटैक हुआ, उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा स्टेप अप कर दी है कि वहाँ पे दे हैव बीन एबल टू कंट्रोल, उसके बाद कोई अटैक नहीं। यहाँ ऐसे क्यों नहीं होता? तो हमारे को वी नीड द विल, द गवर्नमेंट हैज टू बी शक्ति की कमी है। हाँ, इसमें लॉ की कोई कमी नहीं। वीआईपी कल्चर जब तक रहेगा ना तो बहुत चीजें खराब रहेंगी। बहुत सारे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो वहीं लगे होते हैं। बात फिर घूम फिर कर आ जाती है कि कितने लोग पर कितने सुरक्षा कर्मी हैं। आप छोटी सी बात है,
अगर आपने सिक्योरिटी चेक लगा दिया, किसी भी बड़े आदमी की आप चेकिंग करके देख लीजिए ना, तो क्या जवाब मिलता है, और वो बंदा सस्पेंड होता है। बिल्कुल। तो अगर ये रहेगी तो सारी बात मैं एक किताब पढ़ रहा था जी, उसमें मुझे देश का नाम नहीं याद, उसके राष्ट्रपति का उदाहरण दिया उन्होंने जी। वो ट्रेन पे सफ़र कर रहे थे, तो उनके साथ एक उनका अर्दली था, तो कुदरती लेडीज़ थी वो, तो वो ट्रेन के डब्बे में जब बैठे तो वहाँ में हर ट्रेन में लेडीज़ के हैंडीकैप के लिए एक बर्थ होता है, तो उसमें बैठ गए हैंडीकैप के वाले बर्थ में। तो वहाँ पे जब बैठे तो टीटी आ गया, अपने देश के राष्ट्रपति को, जब राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री जब बोल गया उनको, वो कहता भी आप यहाँ से उठो, तो वो उठ जाते हैं। तो उसके बाद जब किताब लिखी जाती है, वो किसी जो जिन्होंने स्टांस देखा वो लिखते हैं, तो उसके बाद उनको जो राइटर है उनको बुलाते हैं भी भाई साहब इधर आओ, आपने जो किताब लिखी है ना उसमें ये लिखा है भी इस टीटी ने मेरे को रिक्वेस्ट की, मैं तब उठी, ये आपने बात गलत लिखी। वो शायद डर गया भी पता नहीं क्या कहता है, मुझे उसने ऑर्डर किया तब मैं उठी। एक देश का राष्ट्रपति जब टीटी के कहने पे ये काम कर सकता है, मतलब ये जज्बा है लोगों के लिए, इस जज्बे की जरूरत है, इस जज्बे। और हमारे यहाँ पे आप करके देखो, आप छोटे से आप कोई छोटा सा कोई लीडर हो उसको करके देखो, वो बेल्ट नहीं डाला, वो अपना फैशन समझता है, क्योंकि मैं तो बेल्ट नहीं डालूंगा, ये आतंकवाद कहाँ से रुकेगा। एक मैं और सजेशन देना चाहूँगी कि जब भी आतंकवाद होता है, एक मीडिया का रोल भी बहुत ज़रूरी है। बैलेंस्ड मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको लगता है बढ़ा चढ़ाकर मीडिया दिखा रहा है? बहुत सेंसेशनलाइज जब हो जाता है, क्योंकि देखिए आपको सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंड करना है कि टेररिज्म में ज़्यादा लोग इतने नहीं मरते। आप ये देखिए कि जब 9/11 अटैक्स हुए थे अमेरिका में, तो पहले उन्होंने सबने कहा 50,000 लोग मर गए, और एक्चुअल बॉडी काउंट वाज 3,000 जी। ठीक है, जब हम लड़ाई लड़ते हैं, वॉर होती है, तो हम लोग, हमारे सैनिक हैं जो उनको पता है कि हम मर सकते हैं, दे नो इट। टेररिज्म का यही है कि हमें पता नहीं किसको टारगेट करेंगे और कहाँ पे होएगा, इसलिए हमारे को डर है, और ये डर को बढ़ावा मिलता है थ्रू द मीडिया, क्योंकि टेररिज्म इज नथिंग विदाउट टेलीविजन। इन्होंने कहा है यू कांट बी रेवोल्यूशनरी विदाउट अ कलर टेलीविजन, इट इज एज नेसेसरी एज अ गन फॉर टेररिस्ट। मतलब क्यों, तो इसमें उनको अगर बैलेंस्ड व्यू देते हैं, और इफ दे आर इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कि किस तरह से उसको पोर्ट्रे करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब मुंबई अटैक्स के बाद जो केस था, उसकी जजमेंट अभी आई थी थोड़े महीने पहले, उसमें उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि उस टाइम पे मीडिया ने जैसे कवर करा उन इंसिडेंट को, लाइव कवरेज, जो हमारे एनएसजी कमांडोज थे उनकी एक एक पोजीशन लाइव कवर हो रही थी, और जो टेररिस्ट के कोलैबोरेटर्स पाकिस्तान में बैठे थे वो टीवी चैनल देके उनको सारी इंफॉर्मेशन बता रहे थे कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। हाँ, यहाँ पे आप हालात इसीलिए शायद ज्यादा खराब हो गए, क्योंकि एनएसजी कमांडोज हैं, उनको कुछ नहीं पता कहाँ पे टेररिस्ट हैं, और टेररिस्ट को सब कुछ पता चल रहा है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। एक टीवी कवरेज थी, उसमें बताया गया कि एक लेडी जो अंदर थी ताज होटल में, उसने अपनी बेटी को कनाडा में टेक्स्ट करा, और वो इन्फॉर्मेशन वाज टोल्ड टू द टीवी, एंड उनको पता चल गया कि इस चेंबर में, यहाँ पे होटल में, यहाँ पे लोग छिपे हुए हैं, तो टेररिस्ट ने उधर जाके हमला करा। इनफैक्ट वन एनएसजी कमांडो लॉस्ट हिज लाइफ बिकॉज ऑफ दिस। तो मीडिया को भी संभल कर इसमें, और इसमें एक और एग्जांपल है कि जब लंदन में भी हॉस्टेज हुआ था, ईरानियन एम्बेसी की हॉस्टेज हुई थी, तो उसमें जब ये अंडरस्टैंडिंग थी बिटवीन बीबीसी एंड द गवर्नमेंट अथॉरिटीज कि आप सब कुछ कवर कर लीजिए, बट डिस्प्ले ऑफ द इवेंट विल बी टेलीकास्ट हाफ एन आवर आफ्टर द इंसिडेंट। ठीक है, उसमें क्या हुआ, उनको चांस मिल गया टू फ्लश आउट द टेररिस्ट, और मीडिया को भी अपनी चांस मिला ट्रू रिपोर्टिंग। यानी सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी, ईमानदारी और इच्छा शक्ति से निभाने की जरूरत है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धमाकों के बाद बयानबाजी से बेहतर है जब खतरा सामने है तो उससे निपटने के पुख्ता इंतजामों के बारे में सोचा जाए, और अगर ऐसा करने में सरकारें नाकामयाब रहती है तो ये सवाल बना ही रहेगा कि कब तक हम आतंकवाद के सामने घुटने टेकते रहेंगे, कब तक हमारी मिट्टी इसी तरह लहूलुहान होती रहेगी, आखिर कब तक। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।